हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आई है और मैं सोचा ये इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को बहुत प्यारा लगा पढ़ के, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। जो बच्चों ने सीए फाइनल में फेमा पढ़ा है ये उनके लिए रेलेवेंट है। हाँ हाँ, मेरे को पता है आपने कितना पढ़ा है। और जो बच्चे सीए इंटर में फेमा मुझसे पढ़े उन लोगों के लिए है, मतलब फेमा पढ़े हैं उनके लिए है। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, सुन लो ना, पढ़ाओ ना पढ़ाओ कुछ तो समझ आ ही जाएगा। ईडी कंफर्म्स नोटिस टू बाइजू। बाइजूस को आया है फेमा का नोटिस, कितने का? वायलेशन ऑफ 9,362 करोड़। ये पेनल्टी नहीं है, ये उन्होंने बोला कि 9,300 करोड़ का तुमने फेमा का वायलेशन किया है। इसमें क्या किया एग्जैक्टली देखने के लिए अपन ये न्यूज पढ़ते हैं पहले धीरे धीरे। दोस्तों मेरे साथ पढ़ते जाना। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आपको पता है फेमा को इन्फोर्स करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई है हमने, ईडी। वही ईडी जो है आपके पीएमएलए में भी काम करता है। तो जो आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है और नवंबर 21 कंफर्मिंग सेंडिंग ऑफ शो कॉज नोटिस टू एडटेक कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड। बाइजूस का मतलब है थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड एंड बाइजूस रविंद्र इन द फेमा वायलेशन केस आवर्स आफ्टर द कंपनी डिनाइड रिसीविंग अ नोटिस फ्रॉम द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। सर आपको बाइजूस ने मना कर दिया लेकिन ईडी ने कंफर्म कर दिया कि हाँ भैया फेमा का नोटिस गया है। द कंपनी एंड इट्स फाउंडर बाइजू रविंद्रन हैज कॉन्ट्रवीन द प्रोविजन ऑफ फेमा। क्या कॉन्ट्रवेंशन किया? By failing to submit documents of import, realized proceeds of exports made outside India and so on the law enforcement agency further elaborated। मतलब उन्होंने बोला सबसे पहले तो तुमने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, जो भी तुमने इंपोर्ट किया है उसके तुमने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए। दूसरा, जो तुमने एक्सपोर्ट किया था तो तुमको पता है एक्सपोर्ट किया हुआ पैसा रियलाइज करना होता है इंडिया में 9 महीने के अंदर, वो रियलाइज भी तुमने नहीं किया है। बाय फेलिंग टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंपोर्ट अगेंस्ट एडवांस रेमिटेड मेड आउटसाइड इंडिया, तुमने पहले एडवांस दिया था कि भैया मैं माल खरीदूंगा, वो एडवांस के सामने गुड्स आता है, लेकिन गुड्स आने पे आप डॉक्यूमेंट जमा करते हो, वो उन्होंने जमा नहीं किया। वे फेलिंग टू रियलाइज प्रोसीड्स ऑफ एक्सपोर्ट्स मेड आउटसाइड इंडिया, वे डिलेड फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट द एफडीआई रिसीव्ड इनटू द कंपनी। कंपनी में जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आया उसका रिलेटेड भी इन्होंने फाइलिंग नहीं किया। वे फेलिंग टू फाइल डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट द रेमिटेंस मेड बाय द कंपनी आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर जितने भी पैसे भेजे हैं, इंडिया के बाहर जितना भी रेमिटेंस किया है, चाहे वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हो या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो, जितने भी रेमिटेंस किया है उसका डॉक्यूमेंट नहीं भरा। एंड बाय फेलिंग टू अलॉट शेयर्स ऑफ एफडीआई रिसीव्ड इनटू द कंपनी, जितने भी शेयर्स आए उसको अलॉट ही नहीं किया भाई। उन मतलब सब तो मतलब बेसिकली सर फेमा का ध्यान ही नहीं दे रहे थे और उनको क्या आ गया, फेमा का नोटिस आ गया। इट also added that the complaint was filed by the ED with respect to the contravention of the provision to the tune of 9,300 करोड़। मैं बता दूं इतनी बड़ी पेनल्टी नहीं लगाई है, उन्होंने बोला इतना तुमने फेमा का कॉन्ट्रवेंशन कर रखा है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी यानी कि जो ईडी है further elaborated in a statement that it has initiated an investigation on the basis of various complaints regarding the foreign investment received by the company। इन्होंने क्या शुरू कर दिया? इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। So the company was also stated to have made significant foreign remittance outside India and investments abroad, which were allegedly in contravention of FEMA and the caused loss to the loss of revenue to the government of India। वो क्या बोल रहे हैं? तुमने इंडिया के बाहर ऐसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट किए हैं, तुमने इंडिया के बाहर इस तरह का इन्वेस्टमेंट किया है कि उसके वजह से इंडिया का लॉस हुआ है, और अगर इंडिया का लॉस हुआ है तो हम तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। There were reports that the ED has issued a show cause notice to the company for an alleged violation of the act worth 9,000 crore। Report says that earlier in April, इसी साल के अप्रैल में ED searched 3 premises in Bangalore in the case involving Ravindran and his company under the FEMA। At the time, ED asserted that it has seized various incriminating documents and digital data। सर अप्रैल में इनका सर्च हुआ था और सर्च में इन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट सीज किए थे और उसके बेसिस पे ही ये शो कॉज नोटिस इशू किया गया है। इन द स्टेटमेंट टुडे the ED added that it has seized documents pertaining to all the investment received by the company including overseas investment। बाहर से जितना भी इन्वेस्टमेंट आया उसका पूरा डॉक्यूमेंट सीज किया है। This also comes after Ravindra told shareholder that a recent due diligence effort found the company in complete compliance with FEMA। हाल फिलहाल में भैया ने बोला था कि भैया फेमा का हमने पूरा कंप्लायंस कर रखा है। राजा मेरी बात समझो, इसका मतलब ये है, तुम देखो बाइजूस जैसी कंपनी 1.5 साल में इतना कंप्लायंसेस के चक्कर में पड़ी है कि उसको कंप्लायंसेस की तरफ से इतना अटैक आ रहा है कि वो बिजनेस कर ही नहीं पा रही है। और सर ये दिस विल लीड टू द डाउनफॉल एंड प्रोबेबली टू द एंड ऑफ बाइजूस बिकॉज सी यू सी देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स हु आर नाउ अटैकिंग यू फॉर वेरियस नॉन कंप्लायंसेस। और सर प्रोविजंस इतने सारे होते हैं कि कितना भी करने बनी कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा।
है ना। पर सर ये इनके पीछे पड़ गए, फेमा भी जो है अब वो क्या करेगा, पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगा, ये आपका पूरा प्रोविजन है फेमा का। इसी तरीके के कोई और अच्छे इंपॉर्टेंट न्यूज मेरे तक आते जाएंगे तो मैं आपसे शेयर करूंगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया, इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि ये हर रेलिवेंट बच्चे तक पहुंच जाए। मैं हूं आपका सीए बड़ी शुभम सिंगल, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो बच्चे यहां तक पहुंचे हैं, मेरा इंटर का एग्जाम ओरिएंटेड बैच और फाइनल का डायरेक्ट टैक्स का बैच दोनों शुरू हो रहा है 4 दिसंबर से। इसके बारे में नीचे आप शुभमसिंगल.com में जाके डिटेल चेक कर सकते हो। जिसको भी उसकी जरूरत है प्लीज ये वीडियो उस तक पहुंचा देना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। दिस इज योर सीए बड़ी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ।